तो ये पेपर है हमारा एम.एड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हमारा जून 2021 में हुआ था। ये पेपर है हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। ये पेपर हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या आए थे। सेक्शन ए जो है हमारा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृति एवं मूल्यों में संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा छात्रों की सामाजिक गतिशीलता को बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा शिक्षा समाजशास्त्र के कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं गिनाइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा पार्सन का सामाजिक प्रणाली का सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये पार्सन का जो सिद्धांत है ये एम.एड फर्स्ट सेमेस्टर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे तैयार करके रखना। तो चलिए सेक्शन बी देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा समाजीकरण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा बालक का समाजीकरण कैसे करती है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अपना सेक्शन सी डिस्कस करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण यंत्र क्यों माना जाता है। मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा समाज के शिक्षा के प्रति कर्तव्यों को बताइए, साथ ही स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा द्वारा एक नवीन समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सामाजिक अवस्था से क्या अभिप्राय है। सामाजिक अवस्था के विभिन्न प्रकार एवं तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा चार्ल्स कुले के सामाजिक विचारों व उनका शिक्षा में योगदान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण से क्या अभिप्राय है। बालक के विकास में समाजीकरण की अवस्थाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की विधियों की विवेचना भी कीजिए। है हमारा एम.एड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हमारा जून 2021 में हुआ था। ये पेपर हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। ये पेपर है हमारा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा विकास की अवधारणा समझाइए तथा विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा अधिगम शैलियों के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा भावात्मक विकास के अंतर्गत अभिरुचि के विकास की विवेचना कीजिए। सेक्शन बी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। गाइज आपने ये सब बीएड या फिर आपने यूपी या सीटेट में आराम से पढ़ा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा गार्डनर के अनुसार संदर्भित परिप्रेक्ष्य को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण स्कूलों का उल्लेख कीजिए और इसमें से किसी एक की विवेचना कीजिए। चलिए गाइस सेक्शन सी देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। गाइस अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा शिक्षा के अभ्यास एवं सिद्धांत के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना के मॉडल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, इस तथ्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्टर्नबर्ग के ट्राइआर्चिक सिद्धांत के संदर्भ में संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रिया पर्सपेक्टिव की विवेचना कीजिए। तो गाइज आप देखते हो कि इस पेपर में कुछ वर्ड हिंदी में मिक्स कर रखे हैं, कुछ इंग्लिश में, तो ये पेपर में ही ऐसा आया था, टाइपिंग मिस्टेक है पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता सही व्याख्या कीजिए। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो चलिए इसके हम सेक्शन देखते हैं। तो इसका सेक्शन ए है हमारा, दर्शन के विश्लेषणात्मक कार्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय इस्लामिक स्कूलों के दर्शन के उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गाइज, राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों के योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डीवी के शैक्षिक दर्शनों की उपादेयता के विषय में लिखिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डीवी, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें तैयार करके चलना। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, गाइस अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दर्शन के निर्देश सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शिक्षा के वेदांत भारतीय दर्शन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शिक्षा के पाश्चात्य स्कूल में प्रयोजनवाद के शैक्षिक उपादेयता की चर्चा कीजिए। गाइज अगर आपको इस पेपर का सलूशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको इस पेपर का सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेक्शन सी है हमारा, मूल्य मीमांसा सौंदर्य तथा आचार विचार से आपका क्या तात्पर्य है, प्रत्येक को विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शिक्षक के लिए शिक्षा के दर्शन का प्रत्यय तथा महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शिक्षा दर्शन के बुद्ध एवं जैनवाद पर प्रकाश डालिए तथा उनके उद्देश्य को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रत्यय, उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु तथा विधियों के विशेष संदर्भों में जे कृष्णामूर्ति की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कि गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा विधियों के विशेष संदर्भ में फ्रोबेल की भूमिका की चर्चा कीजिए। जैसे कि गाइस मैंने बताया आपको कि डीवी फ्रोबेल हो गए, ये 2 इम्पोर्टेंट है और बाकी इंडियन वाले तो है ही इम्पोर्टेंट हमारे। ये पेपर है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशूज़। ये पेपर हमारा जून 2021 का पेपर है। तो चलिए इसके सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में बालिका शिक्षा की समस्याओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मिड डे मील कार्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो चलिए अपना सेक्शन बी देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर गाइज आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इस पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैकाले के मिनट्स की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समावेशी शिक्षा की चर्चा कीजिए। तो चलिए अपना सेक्शन सी देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन है हमारा, बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। गाइज आपने ये सब अपने बीएड में पढ़ा होगा तो आप ये पेपर को आसानी से कर सकते हो। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर इतना टफ भी नहीं होता जितना सब बताते हैं, ये हमारा लगभग बीएड के सिलेबस से मैच होता है। या आपने यूपी टेट या सी टेट की तैयारी की हो तो आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वहाँ से भी कवर हो जाएगा। नंबर 10 है हमारा, अध्यापकों हेतु राष्ट्रीय आयोग 99
की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शिक्षा के अधिकार कानून के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में शैक्षिक सुधारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान, जिसे कि हम SSA कहते हैं, के प्रभावों का वर्णन कीजिए। पर है हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो गाइस ये पेपर हमारा दिसंबर 2021 का है, लेकिन ये पेपर दिसंबर में नहीं हुआ था, ये पेपर जाकर हमारा मई में हुआ था, जो कि हमारा 2022 में हुआ था। तो गाइस चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, शिक्षा समाजशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सामाजिक स्तरीयकरण का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है गाइज हमारा, सामाजिक मानकों के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए गाइज अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए गाइज अपना सेक्शन बी देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो एक क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है। गाइज अगर आप ये प्रीवियस पेपर की PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज हमारा 6 क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो चलिए गाइज अपना सेक्शन सी देखते हैं, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति से क्या अभिप्राय है, भारतीय समाज के संदर्भ में सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शिक्षा समाजशास्त्र व शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। शिक्षा समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंध को स्पष्ट कीजिए। गाइस ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले साल भी रिपीट हुआ था और 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। तो गाइस आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, P.A. सोरोकिन के सामाजिक विचारों व उनकी शिक्षा में योगदान की विवेचना कीजिए। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर तो नहीं आया था, लेकिन 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मानवाधिकारों के प्रत्यय को समझाइए। मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है। गाइस ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो गाइज़ हमारे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मेन यूनिट है ना, उनको ही कवर करके उनमें से ये क्वेश्चन दे रखा है। हमारे एक ही क्वेश्चन से हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि उस यूनिट के अंदर क्या क्या है। इसलिए गाइज़ अगर आप ये प्रीवियस पेपर कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली के प्रत्यय एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। शिक्षा की सामाजिक प्रणाली को एक उप प्रणाली के रूप में व्याख्या कीजिए। पेपर हमारा है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था, लेकिन ये पेपर हमारा 2022 में हुआ था। लेकिन जो ये सेशन है हमारा ये दिसंबर 2021 का, तो पेपर में हमारे दिसंबर 2021 का ही लिखा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे इस सेशन जो है वो लेट चल रही है कोरोना की वजह से, तब से हमारे अभी तक पेपर ही हमारा दिसंबर में होता, लेकिन ये पेपर जो हुआ था हमारा मई में हुआ था, मई 2022 में हुआ था। तो चलिए गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रीवियस पेपर आपने देखे होंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो चलिए गाइज़ सेक्शन ए देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन जो हमारा 4 मार्क्स का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद शब्द को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टैगोर के अनुसार शिक्षा की विधियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिक्षा के काल्पनिक कार्यों को लिखिए।
गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लोकतंत्र की शैक्षिक उपादेयता के विषय में लिखिए। तो चलिए गाइस अपना सेक्शन बी डिस्कस करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज हमारा, शिक्षा में प्लॉटों के योगदान क्या है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किन्हीं दो को संक्षिप्त में लिखिए। मुक्त अनुशासन, आचार विचार, सर्वसत्तावाद। तो गाइज जो हमारे तीनों पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने, इन तीनों के ऊपर हमें लिखना और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी है हमारा, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, तत्व मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रूसों के शैक्षिक योगदान क्या है, विस्तार में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा गाइज, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। आपको दो पार्ट दिए हैं, ए और बी। ए है हमारा, दर्शन तथा शिक्षा के बीच संबंध। बी है हमारा, शिक्षण में शिक्षा के दर्शन का अनुप्रयोग। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। शिक्षा में विचार तथा परंपराओं में जॉन डीवी के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। गाइज ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन डीवी जो है या फिर रूसो हो गया, ये सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शिक्षा की वेदांत और मुस्लिम दर्शन पर प्रकाश डालिए तथा इसके शैक्षिक उद्देश्यों को भी बताइए। तो गाइज आपको ये पेपर देख के लग रहा होगा थोड़ा हमारा बीएड से रिलेटेड है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने बीएड में बहुत पढ़ा होगा, वेदांत और मुस्लिम दर्शन या फिर मध्यकालीन दर्शन, आधुनिक शिक्षा, ये सब हमारे उसी से रिलेटेड है।